नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10 का हिंदी का TMA सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन जो है आपको पूरे सॉल्व मिलेंगे। 6 क्वेश्चंस जो है आपके TMA में आते हैं और 6 के 6 आपको करने होते हैं। TMA के 20 मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम में लगते हैं, जो कि आपको आपकी परसेंटेज बनाने से लेकर पास करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। 100 मार्क्स का आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा। 100 में से आपको 33 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, जिसमें 20 मार्क्स जो है आपके TMA के होते हैं। तो मान लीजिए 20 मार्क्स जो है आपके TMA के हो गए, तो आपको मान लीजिए 13 मार्क्स और आपको लाने होंगे। मीन्स कि आपको पास होना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको कितने और मार्क्स लाने होंगे? एडिशनल 13। मान लीजिए 13 भी नहीं, अगर आप मिनिमम लेंगे, मान लीजिए 10 मिनिमम ले रहा हूँ मैं, मैक्सिमम भी नहीं, मिनिमम। मैक्सिमम तो 20 है, मिनिमम मैंने 10 मार्क्स लिए, तो आपको 23 लाने होंगे 80 आउट ऑफ। ठीक है, 100 का तो आपका एग्जाम हो गया, लेकिन इस 100 को जो है ना 80 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस 80 में कन्वर्ट करके आपको 20 मार्क्स जो है TMA के जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि TMA की और भी वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन विद नोट्स जो है वो भी आपको अवेलेबल हो जाया करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स में से 2 मार्क्स का इस क्वेश्चन है। इसको आपको कितने वर्ड्स में लिखना है? 40 to 60 वर्ड्स में लिखना है। 2 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। इसका ख पार्ट जो है मैंने कर रखा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। उनको प्रणाम कविता के संदर्भ में आप किसे प्रणाम करना चाहेंगे और क्यों? कारण सहित लिखिए। तो उनको प्रणाम कविता के संदर्भ में हम उन लोगों को प्रणाम करना चाहेंगे जिन्होंने जीवन में, मतलब कि ऐसे लोग के को प्रणाम करना है ना, जो जीवन में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करी, ईमानदारी से काम वगैरह किया, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी जो है ना वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। कुछ संसाधनों के अभाव में या परिस्थितियों की वजह से वो फेल हो गए, फेलियर रहा उनका। ठीक है, तो उन लोगों को प्रणाम करेंगे। क्यों करेंगे, और ये भी पूछा होता है क्यों करेंगे, तो इसलिए करेंगे क्योंकि सफलता और असफलता से अधिक महत्व क्या रखता है? उद्देश्य के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, मतलब आप कितना वर्क कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका सफल होना असफल होना। ठीक है, अगर कोई फेल हो जाता है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेहनत नहीं करी या कुछ ऐसा, कुछ नहीं होता। मेन होता है आपका कि आपने प्रयास कितने करें। क्योंकि देखो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल तो होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पढ़ाई नहीं भी करता है ना, वो स्टूडेंट पास हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है, सफलता और असफलता उस पर बेस्ड नहीं है कि आप, मेन चीज़ जो है वो क्या है? आपके किए गए प्रयास। सफलता और असफलता इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आपको हमेशा क्या देना होता है? अपना 100%। वो प्रयास आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आपने प्रयास में थोड़ी बहुत भी चूक करी तो उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव आ सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। शीट जो है A4 साइज़ की शीट, A4 साइज़ की प्रैक्टिकल शीट लगानी है इसके लिए। ठीक है, A4 साइज़ की प्रैक्टिकल शीट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिक्चर्स वगैरह जो है, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ना, वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। वो आपकी बुक्स में से नहीं होता, उसमें पिक्चर्स वगैरह लगती है, तो वो आपको वाइट वाली साइड में पेस्ट करनी होती है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल शीट लगानी है। PDF जो आपका TMA होगा वो ऑनलाइन सबमिट होगा, तो उसका PDF जो है 5 MB से कम होता है। 5 MB से ज़्यादा का आपको PDF नहीं बनाना है। मिनिमम 5 MB का रहेगा वो, मैक्सिमम 5 MB का रहेगा। मिनिमम कितना भी रख सकते हो आप। और बिल्कुल ध्यान से फ़ोटोज़ वगैरह PDF आपको बनाना है, एकदम क्लियर रहने चाहिए आंसर, वरना क्लियर नहीं होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट कर रखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट, गिल्लू पाठ में लेखिका की मानवीय संवेदना अत्यंत प्रेरणादायक है, टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट मार लेना। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी कितने मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है हमारा। ठीक है, इसका हमने क्या करा है, क पाठ करा हुआ है। आपकी दृष्टि से क्या भारत की ये बेटियां पाठ का शीर्षक उपयुक्त है? अपनी सहमति अथवा असहमति तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब कि आपको बताना है जो चैप्टर है भारत की ये बहादुर बेटियां, इसका ये जो टाइटल है बिल्कुल सही है या गलत है, अपने तर्क सहित लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये जो है सही है, क्योंकि भारत की बेटियां जो है किसी जो लड़कियां होती है ना, वो किसी से कम नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल लड़कों से कंधा मिला के चलती हैं। आज के टाइम पे उन्होंने भी बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी है, जिसकी वजह से भारत को जो है सर उठाने का मौका मिलता है। भारत की नारियां किसी से पीछे नहीं है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, गार्गी, मात्रेयी, गौतमी आदि नारियां पुरुषों के बराबर बैठ के समाज निर्माण में सहयोग करती थी। स्वाधीनता संघर्ष में भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली आदि नारियों ने पुरुषों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कल्पना चावला हो गई, इन सब ने क्या करा था, हमारे देश की बहुत ज़्यादा नाम कमाने में हमारी हेल्प करी थी। इन लोगों की उपलब्धियों की वजह से हमारे देश का नाम जो है बहुत ही आगे बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में देना है। तो इसका क पार्ट कर रखा है हमने, जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से दूर रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर। उदाहरण देकर उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट पेज तक जाएगा, और ये जो आंसर है आपका, ये कितने मार्क्स का होता है, ये 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है आपको 4 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आंसर दिख रहा है, उन लोगों ने अपने कार्यों का कभी प्रचार नहीं किया। आशय यह है कि दिन रात देश, समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित ऐसे लोगों ने अपने त्याग और बलिदान को देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने श्रेय पाने की चिंता कभी नहीं की। इनका नाम किसी अखबार या किताब में नहीं छपा। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो काम करते हैं पर अपना काम कम करते हैं, अपना प्रचार बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। मतलब कि कम काम करते हैं, जैसे कि नेता लोग काम कम करते हैं, चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया जानने लगती है। पर ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम काम करने पर भी आत्म प्रचार से दूर रहते हैं। कवि ऐसे लोगों को आदर के साथ प्रणाम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आंसर और भी आगे तक जा रहा है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या करना है, उत्तर 40 से 50 शब्द 100 से 150 शब्दों में लिखना है, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका ख पार्ट हमने कर रखा है, अपनी पसंद के किसी एक कवि अथवा लेखक की कम से कम 3 रचनाएं पढ़िए और उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए एक रचना का मूल संदेश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद आपका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद की 3 प्रमुख रचनाएं, ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है निर्मला। प्रेमचंद एक लड़की की इस कहानी के माध्यम से दहेज प्रथा पर हमला करते हैं, जो अपने पिता की हत्या के बाद अपने पिता की उम्र के व्यक्ति से शादी करती है। उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस बाधा को दूर करने के लिए संघर्ष करने के बाद उसके दुख की एक कथा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पूस की रात। इसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है पूस की रात को। उसके बाद मूल संदेश क्या है उसका, वो यहाँ पे जो है आपको मेंशन कर रखा है। यहाँ से हमारा मूल संदेश स्टार्ट हो जाता है। गोदान का मूल संदेश है, ये इसको हटा देना, डायरेक्ट मूल संदेश लिख के गोदान हेडिंग बनाएंगे और उसके अंदर आप इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका ये वाला आंसर एंड हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक परियोजना कीजिए। अब ये जो है ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका मैंने
क पाठ करा है, ठीक है, क पाठ करा। भारत में करियर के रूप में सर्वाधिक नए उभरते 5 विकल्पों के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए और फाइल तैयार कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है मैंने कि कंप्यूटर इंजीनियर, यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर के नीचे ना हाईलाइट करके हेडिंग वगैरह कुछ भी बना देना ऐसा जिससे ये अलग से दिखे, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियर यह एक शानदार करियर विकल्प है। आज के कंप्यूटर युग में भारत में नहीं दुनिया भर के सभी विकसित और अधिकतर विकासशील देशों में कंप्यूटर इंजीनियरों की अत्यधिक मांग है और इस मांग को देखते हुए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर इंजीनियरों का वेतन अन्य इंजीनियर से अधिक होता है, ठीक है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इसको करने के लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए, है ना, तो वो भी बता रखे। कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, ये डिप्लोमा जो होता है आपका 10th बेस पे हो जाता है, ठीक है। 10th बेस पे डिप्लोमा करते हैं आप, जो मैंने भी कर रखा है। उसके बाद मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो बीटेक हो गया, बीसीए हो गया। बीसीए आप आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, ठीक है, इग्नू से या आपके स्टेट बोर्ड से, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे एक पिक्चर दे दी है, ठीक है। इस पिक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं या फिर इसको जो है पीडीएफ जो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आ जाता है ना वो है पत्रकार, ठीक है। पत्रकार भी जो है ना उभरता एक शानदार करियर है, ठीक है, करियर विकल्प है। मीडिया में काम करने कर आप न्यूज़ राइटर, रिपोर्टर, एंकर, एडिटर जैसी अच्छी प्रोफाइल के साथ काम कर सकते हैं। यह कैसे फील्ड है, एक मिनट, यहाँ पे एक एरर है। यह एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ यह एक ऐसी फील्ड है जहाँ पैसे के साथ सम्मान और शोहरत भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपको एरर थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा बता दिए, पत्रकार बनने के लिए बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन या पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का कोर्स करना होता है। यहाँ पे उसकी इमेज डाल दी है, ये भी आपको लगा देना। उसके बाद डॉक्टर के बारे में बताया, डॉक्टर यानी चिकित्सक के रूप में यह एक शानदार करियर विकल्प है। देश में लाखों छात्रों की इच्छा होती है कि वह डॉक्टर बने, हालांकि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। भारत समेत दुनिया भर में डॉक्टर शोहरत के साथ दमदार पैसा कमाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के लिए बता रखा है एमबीबीएस वगैरह करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे इमेज डाल दी है मैंने एक, ठीक है। आप रियल डॉक्टर की डालना चाहते हो रियल डॉक्टर की डाल देना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है अध्यापक। अध्यापक बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो बता दिए। पहले अध्यापक का फ़ायदा क्या है, आप पढ़ाने के बाद अपने वर्किंग आवर भी एक तो कम होता है इसमें, और इस अध्यापक बनने के लिए आपको बीएड करना पड़ता है या कोई और कोर्स, और उसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है और उसको पास करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला, ठीक है, जो कि बिहार से सबसे ज़्यादा देखते हैं हम कि आईएएस आईपीएस निकलते हैं। तो उसी के बारे में बता रखा है कि इसकी परीक्षा जो है सबसे कठिन होती है और इसको पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो इसको पास कर लेता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। आईपीएस, आईएएस, अन्य करियर आदि सभी यूपीएससी द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ सारे आंसर आपके ख़त्म होते हैं। इसकी पिक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये आपको पेस्ट कर लेनी है। आई होप आपको सारे आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। जो एडिटिंग थी मैंने बता दी है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।